चलो खुद। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी भी परिचय का उनका कोई सवाल ही नहीं उठता कि उनका परिचय हम आपको दें, क्योंकि वो पूरे प्रतापगढ़ के अंदर ही नहीं, पूरी यूपी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है और युवाओं नेताओं में लगभग कहीं ना कहीं नंबर 1 की श्रेणी में आते हैं। अभी हाल ही में प्रतापगढ़ सदर विधानसभा से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से चुनाव लड़े। तो हम मिलते हैं श्री नीरज त्रिपाठी जी से। धन्यवाद सर आपका। सर, आप अभी प्रतापगढ़ में चुनाव लड़े, चुनावी पूरा प्रक्रिया तो हमने देखी, लेकिन हम बात करें आपकी शुरुआत की, आपके जन्म की, वहाँ से बात करें तो आपका जन्म कहाँ पर हुआ और किस प्रकार से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई? मैं प्रतापगढ़ में मेरा जन्म हुआ और मैं यहीं से प्राथमिक शिक्षा मेरी हुई, लिटिल फ्लावर स्कूल बलीपुर से। और उसके बाद मैं एंजल्स इंटर कॉलेज का स्टूडेंट रहा, 6 साल में वहाँ पढ़ा, इंटर वहाँ से किया। और उसके बाद फिर मैं BA, MA, PhD डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के अंतर्गत MDPG कॉलेज प्रतापगढ़ का इकलौता महाविद्यालय है जहाँ पे अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है बच्चों को। मैं वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया। LLB मैंने KNI से मैंने किया सुल्तानपुर से। और लगातार मैं पढ़ाई में भी मेरा हमेशा रुचि रहा। मैं शाम को ज़रूर जब घर पे आता हूँ तो रात में मैं 1 घंटे 2 घंटे अध्ययन जरूर करता हूँ। जानकारी चूँकि रहेगी तभी हम समाज के बीच में जाकर अपनी बात रख सकते हैं या उनकी बात सुन सकते हैं, तो उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। भैया, प्रतापगढ़ शहर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट काफ़ी पिछड़ी डिस्ट्रिक्टों में से एक मानी जाती है, लेकिन इस छोटे से शहर के अंदर रहकर इतना पढ़ाई करने का कहाँ से मोटिवेशन मिला? हमारे गुरुओं से मैं बचपन से ही गुरु और मेरे माँ बाप, मैं उनका बहुत ही आदर करता हूँ। हमेशा से उन्होंने मुझे हमेशा से ये कहा कि भाई अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक आप समाज की सेवा भी नहीं कर सकते हैं और लोगों के बीच में जाकर अपनी बात भी नहीं रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं मैं इंस्पायर हूँ और निश्चित तौर से मुझे पढ़ाई में बड़ी रुचि थी। मैं आगे और पढ़ना चाहता हूँ, आगे भी मैं पढ़ूँगा भी। मैं राजनीति पॉलिटिक्स से MA करना चाहता हूँ, वो भी मैं करूँगा और LLM भी करने का मेरा विचार है। भैया, अभी वर्तमान में आप यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, युवा मोर्चा थे। हाल ही में आपने चुनाव भी लड़ा कांग्रेस पार्टी से, जो कि राष्ट्रीय पार्टी है। और ये राजनीति में शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सा ऐसा वाक़या था जो कि आप राजनीति में जहाँ से आप एंटर हुए? मैं MDPG कॉलेज का स्टूडेंट था। 2003 से मैं BA फर्स्ट ईयर मैंने एडमिशन लिया। 2003, 2004, 2005 कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार कॉलेज में छात्राओं के बहुत सी समस्याएं थी और कॉलेज में बहुत सी समस्याएं थी जिस पर प्राचार्य या वहाँ के जो भी प्रबंधक थे वो उस पर ध्यान नहीं देते थे। तो मुझे लगा यार कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ आवाज़ उठानी चाहिए। और हम लोग मिलकर, हमारे कुछ दोस्त थे जिनसे पॉलिटिक्स से, राजनीति से कहीं दूर दराज तक कोई संबंध नहीं था, हम लोगों ने आवाज़ शुरू की कि बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, कि कोई बच्चा है, कोई हमारी बहन है, उसको फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे। हम आपस में 10-20 लोग मिलकर उसकी फ़ीस जमा करते थे, तो एक सुकून मिलता था दिल को, यार आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि कॉलेज की ये समस्या है, पानी नहीं है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ा, धरने पे बैठ गया। फिर बैठने की व्यवस्था नहीं है, बारिश होती थी तो क्योंकि पुराने विद्यालय हैं तो चूते थे महाविद्यालय, तो उस पर मैं लड़ाई लड़ा। उसको जब पूरा करा लिया तो एक सुकून हुआ, यार मेरे लड़ाई लड़ने से ये काम पूरा हो रहा है। मुझे लगा कहीं ना कहीं जब तक व्यक्ति आवाज़ नहीं उठाएगा, आवाज़ और लोगों के बीच में नहीं जाएगी और उस पर कोई काम नहीं होना है। वो अपने आप से सोचकर इसको काम करा दे, ये नहीं होगा और ना होता था। तो मैंने बहुत लड़ाई लड़ी कॉलेज टाइम से। मैं जब आज प्रचार में निकलता था तो हर गांव में मुझे कहीं ना कहीं 5 बच्चे, 6, 7, 10 मिलते थे, कहते भैया मैं आपके साथ पढ़ा था, आपने मेरा एडमिशन कराया था। मैं नहीं पहचान पा रहा था कि मैंने इनका एडमिशन कराया है, आपने मेरा सब्जेक्ट चेंज कराया है, आपने प्राचार्य से कहकर मेरा ये काम कराया है। तो मुझे दिल में इतना सुकून मिलता था कि हर गांव में मेरे लोगों से संबंध अब निकल रहे हैं। एक भैया कहानी है
हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री थे श्रीमान स्वर्गीय अरुण जेटली जी और डीडीसी के वर्तमान अध्यक्ष रजत शर्मा जी, आपने उनकी कहानी सुनी होगी कि रजत शर्मा जी जब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए तो उनके पास पैसे नहीं थे, खुले पैसे थे। जब उन्होंने जेब से निकाले तो फीस के जो टोटल फीस थी वो 4-5 रुपये कम थे। तब पीछे से अरुण जेटली जी आते हैं, उनके कंधे पे हाथ रखते हैं और अधिकारी को वहाँ पे डांटते हैं कि भाई इसके पास पैसे कम है, तुम पैसे मुझसे दे दो लेकिन इसका एडमिशन करो, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी। मैं MDPG कॉलेज के अंदर छात्रों की राय जानने के लिए गया था। वहाँ पर एक मुझे छात्र मिला, उसने भी कुछ ऐसा ही वाक्य आपके बारे में बताया था, शायद आपको याद हो या ना हो। एक कोई नया स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आया था, वो एडमिशन लेने तो आ गया लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे पूरे, वो पढ़ना चाहता था। तब भी आप पीछे से आए, आपने उसके कंधे पे हाथ रखा और आपने उसकी फ़ीस भरी। आपने टीचरों को भी बोला कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, 11वीं क्लास का बच्चा है, इसको आप शिक्षा दीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। तो मेरे को जब पता लगा कि उस बच्चे के बारे में कि वो बच्चा अभी कहाँ पर है, तो सुनने में आया वो सरकारी किसी अस्पताल के अंदर डॉक्टर है, वो डॉक्टर है। तो ये वाक्य मुझे उन बच्चों से पता लगा। तो क्या ऐसे और भी वाक्य थे आपके जीवन में कि आपने काफ़ी ऐसे लोगों की, स्टूडेंट्स की, अभी लोगों की मदद करी हो जिसको आप याद हो या फिर कोई बताना चाहेंगे? ये तो कॉलेज का एक उदाहरण है। मुझे लगता है कि ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों उदाहरण होंगे। मेरे अंदर दिल में हमेशा से ये था कि मैं लोगों की सेवा करूं और निश्चित तौर पर मुझे जहाँ ये गलत लगता था कि ये अब गलत हो रहा है, उसके लिए मैं आवाज़ उठाता था और उसकी समस्या जो भी रहती थी मैं उसको पूरा कराता था। एडमिशन तो बहुत छोटी सी बात थी, मैं लड़ाई लड़ता था। किसी का एडमिशन अगर कॉलेज में गलत हो गया 1% से, चाहे वो कॉलेज के प्रोफेसर का बच्चा हो, चाहे वो प्राचार्य का बच्चा हो या प्रबंधक उस कॉलेज मैनेजमेंट का जो अध्यक्ष है उसका बच्चा हो, तो मैं उस पर लड़ाई लड़ता था। या आपने 2 एडमिशन किए हैं तो 2 गरीब बच्चों के एडमिशन आपको करने पड़ेंगे, नहीं करेंगे तो ये मुद्दा उठेगा, पूरे जनपद में जाएगा और प्रदेश तक जाएगा, और उनको करना पड़ता था और वो झुकते थे। तो मुझे लगता है कि संघर्ष में बड़ी ताकत होती है और गरीबों में अगर आप जा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा आपको 100% कहीं ना कहीं उनकी दुआ निश्चित मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो वो मेरे साथ रहा और इस चुनाव में मुझे बहुत अनुभव मिला। मैं चुनाव लड़ा और निश्चित तौर पर जहाँ पे हमारा वोट बैंक कहीं भी नहीं था, शून्य था, मेरा वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा, 13% के ऊपर मैं पहुँचा। मैं सभी सम्मानित सदर विधानसभा प्रतापगढ़ के मतदाताओं, सम्मानित व्यापारियों, सम्मानित अधिवक्ताओं, सम्मानित नौजवानों, सम्मानित छात्रों छात्राओं का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने संघर्ष और शिक्षा को वोट किया। इसके लिए आप बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मैं निश्चित तौर पर आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 20,000 वोट जो मुझे मिले हैं वो मेरे ऊपर एहसान रहेंगे और आने वाले समय में मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। हर मुद्दे पर मेरी लड़ाई होगी, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे जनपद की कोई भी समस्या हो, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और आपकी आवाज़ बनूंगा।